Good morning, class 7th students. Welcome all again to your social studies classes. So, we are studying chapter number 5 in civics, and that is how the women change the world. कि women जो हैं वो हमारी दुनिया में कैसे वो लोगों ने women ने कैसे औरतों ने बदलाव लाया हमारी दुनिया में. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे इसमें? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस. आप सब लोग आ जाइए पेज नंबर 325 पे. सबसे पहले सारे बच्चे पेंसिल लेके बैठेंगे. कम टू पेज नंबर 325. ओके. सो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से पॉलिटिकल फील्ड जो है उसमें भी वुमेन ने अपना बराबरी का उसमें इम्पोर्टेंस दिया एंड वहाँ पे भी वो विनर रही हैं. और इनके दो बिगेस्ट एग्जाम्पल्स कौन कौन से थे? एनी बेसेंट एंड इंदिरा गांधी. चलो तो आ जाएंगे सब लोग पेज नंबर 325 पे. ये जो इंदिरा गांधी हैं ये बनी हुई हैं, इनके सामने वाला जो पैरा है वहाँ पैराग्राफ. हियर द केस ऑफ लक्ष्मी लकड़ा, द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर विद द नॉर्दर्न रेलवेज इज क्वाइट रेलिवेंट. तो यहाँ पे हम लोग वुमेन के सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं इन द वेरियस फील्ड्स. तो यहाँ पे अब एक नाम और आता है जिनका नाम है लक्ष्मी लकड़ा. ये कौन है? द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर विद द नॉर्दर्न रेलवेज. ठीक है, तो ट्रेन चलाने वाली नॉर्दर्न रेलवेज की ट्रेन इंजन ड्राइवर, इंजन चलाने वाली फर्स्ट वुमेन कौन है? लक्ष्मी लकड़ा. इनका भी नाम हम लोग यहाँ पे लेंगे क्योंकि इन्होंने भी एग्जाम्पल सेट किया. जो सिर्फ मेन करते थे वो इन्होंने भी किया, दैट एंड शी वॉज अ वुमेन. आई हैव ऑलवेज कॉम्पीटेड विथ मैन. इन्होंने क्या कहा कि मैं हमेशा से कॉम्पीट करती आई हूँ मैन के साथ. उनसे मैं अपना कंधे से कंधा मिलाते आई हूँ. I love challenges and the moment somebody says it is not for girls, I go ahead and do it just to break the rigid thought of the society, she says. क्या कहती हैं वो? कि मैं हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ, मान लेती हूँ अगर मुझे कोई चैलेंज देता है और वो अगर ये कहता है कि ये सिर्फ मर्दों का काम है तो मैं उस काम को आगे बढ़ती हूँ और मैं उस काम को करके ये साबित कर देती हूँ कि कोई भी औरत किसी भी मर्द से कम नहीं है, कोई भी काम बटा नहीं है कि ये मैन का काम है, ये वुमेन का काम है. कोई भी काम वुमेन भी कर सकती है. लक्ष्मी लकड़ा ड्राइविंग अ ट्रेन. अब देख सकते हैं आप लोग कितनी ये हिम्मती वुमेन होंगी ना, ब्रेव. लक्ष्मी केम फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड. तो इनका क्या है? ओरिजिनेशन इनका कहाँ से है? ये एक बहुत ही गरीब परिवार से, जनजाति जो थे लोग गरीब परिवार से जो कि झारखंड में थे, वहाँ इनका जन्म होता है. Generally we expect a driver to be a man, but she studied hard and got a diploma in electronics. हम लोग को यही लगता है कि कोई भी जो ट्रेन चलाने वाले हैं, जो ड्राइवर हैं, वो मैन होंगे. बट इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत मेहनत किया पढ़ाई में और इन्होंने डिप्लोमा लिया इलेक्ट्रॉनिक्स में. पास्ड द रेलवे बोर्ड एग्जामिनेशन. रेलवे बोर्ड एग्जामिनेशन उन्होंने पास किया एंड बिकेम द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर विद द नॉर्दर्न रेलवेज. और उसके बाद ये अपना हिस्ट्री में नाम दर्ज करती हैं. क्या करने की वजह से? नॉर्दर्न रेलवेज में इन्होंने फर्स्ट वुमेन ड्राइवर, इन्होंने पहली बार ऐसी महिला थी जिन्होंने ट्रेन चलाया. शी हैड टू फेस अ लॉट ऑफ सेंसर फॉर टेकिंग अप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड राइडिंग अ मोटरसाइकिल एट द पॉलिटेक्निक कॉलेज. ठीक है, तो इनकी भी जो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है, ऐसा हिम्मत भरा काम करता है तो उसके लिए काम बहुत आसान नहीं होता है. उसको बहुत लोगों की बुरा भला सब सुनना पड़ता है. तो इनके साथ भी क्या हुआ? इनको भी लोगों ने बहुत बुरा भला किया, लोगों ने बहुत कर्स किया, डीमोटिवेट किया इनको. क्या काम करने के लिए? कि इलेक्ट्रॉनिक्स लेके पढ़ रही थी और ये मोटरसाइकिल चलाया करती थी जब ये पॉलिटेक्निक कॉलेज में थी. Similarly, Kiran Bedi broke the rigid mindset of society and became the first female recruit to join the Indian Police Service in 1972. इसी तरीके से जो किरण बेदी हैं उनको तो आप लोग देखे भी होंगे टीवी में, वो हमेशा आती हैं, है ना. वो क्या है? फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर हैं. जो पुलिस सर्विसेज है उसमें हमें ये लगता है कि सिर्फ मैन यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन किरण बेदी ने क्या किया? इस माइंडसेट को ब्रेक किया, इस जो धारणा, हमारे सोच की जो धारणा है उसको तोड़ा और उन्होंने क्या किया? इंडियन पुलिस सर्विस में को पास किया 1972 में एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन पुलिस recruit. It is believed that drivers and army officers need to have manly strength, and in the case of a scientist, a person requires a technical mind which is lacking in women and girls. ऐसा भरोसा किया जाता है, ऐसी हमारी सोसाइटी की सोच है कि जो ड्राइवर्स और आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग होने की ज़रूरत होती है, और हम लोगों को ये लगता है कि वुमेन तो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है तो इसलिए दोनों काम नहीं कर सकती हैं.
और अगर एक कोई साइंटिस्ट है तो उसे मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि साइंटिस्ट का काम क्या है, रिसर्च करना काम है उनका, और रिसर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमागी शक्ति की आवश्यकता है। और हम लोग को ऐसा लगता है कि वुमेन जो है वो क्या है, वो फिजिकली भी वीक है एंड मेंटली भी वीक है, और इसलिए हम लोग को ये लगता है कि कोई भी वुमेन साइंटिस्ट नहीं बन सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी वुमेन ने सेट कर दिए हैं कि ये हमारी जो गंदी मानसिकता है इसको हम लोग ब्रेक कर सके, तोड़ सकें। They cannot deal with technical things skillfully. This stereotyped thinking affects women's roles within the family as well as the outside world. और ये स्टीरियोटाइप सोच है, मतलब पुरानी जो सोच है, स्टीरियोटाइप को हम लोग कंजर्वेटिव माइंड भी कहते हैं। जो ये सोच है हमारी, ये हमारे फैमिली में ये दिखाती है कि जो वुमेन है वो लेस इम्पॉर्टेंट है या फिर वो किसी से कम है, उनको जो टास्क दिया जाएगा वो उसको अकॉम्प्लिश नहीं कर पाएंगी। In many families, boys are encouraged to study and become doctors and engineers, whereas girls are deprived of such support. बहुत सारी फैमिलीज में क्या होता है, जो बॉयज़ हैं उनको इनकरेज किया गया, उनको इनकरेज किया जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है कि आप पढ़ो लिखो और डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। लेकिन गर्ल्स के केस में क्या होता है, लड़कियों को ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं दिया जाता है। इनफैक्ट अगर कोई लड़की बढ़ना चाहती है तो उसको क्या कर देते हैं, उसको रोकना चाहते हैं कि ना पढ़े लिखे, ना बढ़े, है ना, घर का काम थमा देते हैं, और भी बहुत सारे उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। हमारी सोसाइटी ही क्रिएट करती है, हमारी फैमिली ही क्रिएट कर देती है। दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न डोमेस्टिक कोर्स। देखिए अभी जो मैंने बताया वो लिख भी दिया। उनसे ये उम्मीद होती है कि वो घरेलू काम सीख लें, जैसे कि कुकिंग हो गया, वॉशिंग, नर्चरिंग मतलब बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना। When girls finish school, they are fed with the idea that marriage is their main aim in life. जब जैसे ही स्कूल से गर्ल्स जब स्कूल अपना कंप्लीट करती हैं, ठीक है, तो उनके दिमाग में चीज़ भर दिया जाता है कि बस आप शादी करो और घर में रहो, आप एक डोमेस्टिक वर्कर की तरीके से रहो, हाउसवाइफ बन जाओ, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक्सप्लोर मोर। द गवर्नमेंट्स इमरजेंसी मेडिकल सर्विस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स इमरजेंसी मेडिकल सर्विस जो है, इसके तहत क्या है भाई, फंडामेंटल राइट, ठीक है, जो हमारा अधिकार है, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार है ना सबको, ये एक फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 21 हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। इसमें गवर्नमेंट की जो इमरजेंसी है, मेडिकल सर्विस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल, ठीक है। तो मेडिकल सर्विस दैट मीन्स किसी भी व्यक्ति को मेडिकल सर्विस मिलना चाहिए, वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस आर्टिकल के तहत आता है। इट इज़ ट्रू दैट द सोसाइटी इन विच वी लिव शेप्स आवर फ्यूचर एक्शंस। तो ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि जो सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वो हमारे फ्यूचर को क्या करती है, कहीं ना कहीं चेंज करती है। अगर हमारी सोसाइटी की मानसिकता अच्छी है तो हमारी सोसाइटी बहुत डेवलप करेगी, है ना। लेकिन अगर हमारी सोसाइटी की सोच गंदी है तो क्या होगा, सोसाइटी में कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। एवरी डे वी हैव टू डील विद लॉट्स ऑफ प्रेशर। इवन चिल्ड्रन आर प्रेशराइज्ड इन अ फैमिली। यहाँ तक कि बच्चों पर भी घरों में प्रेशर दिया जाता है। Sometimes they face peer pressure and sometimes they face pressure from adults. Peer मतलब होता है friends, ठीक है। peer मतलब क्या होता है, friends। तो देखिए peer pressure क्या होता है, फ्रेंड्स से जो प्रेशर पड़ता है बच्चे के ऊपर। जैसे कि अगर आपके क्लास में ही है, अब कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज़ है ना, और कोई बच्चा है कि थोड़ा सा एवरेज है या फिर मॉडरेट है, ठीक है ना, मीडियोकर स्टूडेंट है, ज़्यादा अच्छा नहीं है पढ़ने में, ज़्यादा ख़राब ही नहीं है। उसके पेरेंट्स से उसको क्या उम्मीदें होती हैं, वो तुरंत अपने बच्चे का कंपैरिजन करते हैं किससे, जो टॉप मोस्ट गर्ल या बॉय है किसी भी क्लास का। सपोज आप गर्ल्स क्लास में बैठे हो, ठीक है, अब कोई भी लड़की है वो बहुत तेज़ है पढ़ने में और एक एवरेज स्टूडेंट है, तो उसके मम्मी पापा उसको घर पे क्या बोलेंगे कि तुम अपने क्लास में अपनी जो तुम्हारी टॉपर लड़की है उससे कुछ नहीं सीखती हो क्या, उससे तुम नहीं सीख पाती हो कि कैसे तुमको पढ़ना चाहिए। वो तुरंत अपने बच्चे का क्या करते हैं, दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब जो दोस्तों से कंपैरिजन होता है बच्चों का, और उनको फिर इसके वजह से क्या होता है, उनका जो मोटिव होता है वो डाउन हो जाता है, और उसी को हम लोग पीयर प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो ये एक हो गया। और जो एडल्ट्स, जो लोग होते हैं घर में, बड़े लोग होते हैं, जो बच्चों पर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं कि पढ़ो लिखो बढ़ो, मतलब हर तरीके से, अलग अलग तरीके से दबाव। As they grow, they are pressurized to get a job which will pay them a high salary. जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं, उनके ऊपर ये प्रेशर डालते हैं घर वाले कि आप क्या करो, जॉब पकड़ो जो कि तुमको ज़्यादा सैलरी दे।
At school, they are told to take keen interest in subjects like mathematics, physics, chemistry, biology, etc. so that they may pursue engineering or medical courses and become engineers or doctors. जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो माँ बाप या फिर गार्जियन आपके क्या कहते हैं कि आप मैथमेटिक्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, ठीक है। साइंस और मैथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं दैन एनी अदर सब्जेक्ट कि हाँ भाई अगर आप साइंस और मैथ पढ़ लोगे तो क्या होगा, आप इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, और अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके इंपॉर्टेंस को ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ईच सब्जेक्ट हैज़ इक्वल इंपॉर्टेंस, हर एक सब्जेक्ट का इक्वल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो सोशल साइंस पढ़ रहा है बच्चा वो कमज़ोर है साइंस पढ़ने वाले से या मैथ्स पढ़ने वाले से, ठीक है। हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग स्कोप है। ये सब हमारी बस सोच का सब सोच पे निर्भर करता है कि आपकी सोच कैसी है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप मैथ्स भी लेकर के कुछ नहीं कर पाओगे, अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप मैथ्स लेकर के भी पढ़ लोगे, है ना, और अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप सोशल साइंस भी लेकर के अच्छा कर सकते हो लाइफ में। A boy is often teased and bullied by his friends if he does not behave like them. एक लड़के को भी घर में हमेशा टीज किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, हमेशा उसको बोला जाता है कि तुम अपने किसी भी अपने अच्छे फ्रेंड की तरीके से बिहेव नहीं करते हो। देखो पीयर प्रेशर आ गया, ठीक है। अभी जो बताया हमने वही है। When a child does anything on being persuaded by her siblings or friends, this persuasion is known as peer pressure. तो वो काम जो आपके फ्रेंड्स बोलते हैं आपको करने के लिए, आपके सिबलिंग्स मतलब होता है ब्रदर्स और सिस्टर्स, वो अगर आपको बोलते हैं, प्रेशराइज करते हैं आपको करने के लिए, अगर आप वही काम करते हो तो क्या होता है, ये पीयर प्रेशर, इसको हम लोग जानते हैं। इट जनरली इन्फ्लुएंसेस हाउ अ चाइल्ड ड्रेसेस। इसमें क्या क्या होता है कि कैसे आप कपड़े पहन रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक he she listens to and what kind of behavior he she practices। कि आप किस प्रकार का म्यूज़िक लर्न कर रहे हो, किस प्रकार का आपका म्यूज़िक का टेस्ट है, क्या आप कैसा म्यूज़िक पसंद करते हो, आप कैसे दिखते हो, है ना, आप किस तरीके का आपका बिहेवियर है, सॉफ्ट है, पोलाइट है, या फिर बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर के हो आप। तो ये सब आपके जो बिहेवियर है, जो आपका देखने का तरीका है, आपको मतलब आपको ड्रेसअप का तरीका है, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, पीयर प्रेशर आपके इन्फ्लुएंस करती हैं। पीयर प्रेशर में पुश अ चाइल्ड डू एनीथिंग फॉर विच ही शी इज़ ईदर अनविलिंग और लैक्स करेज। तो पीयर प्रेशर की वजह से क्या होता है, कोई भी बच्चा अगर कोई काम नहीं करना चाहता है तो पीयर प्रेशर की वजह से वो फोर्स्ड होता है वो काम करने के लिए। द प्रेशर दैट कंपेल्स द चाइल्ड टू डू समथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ इज नोन एज गुड पीयर प्रेशर। लेकिन वो देखो पीयर प्रेशर अब पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा। निगेटिव वाला क्या है, हार्मफुल है आपके लिए, लेकिन पॉजिटिव वाला जो क्या है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आपके ऊपर पीयर प्रेशर रहेगा कि हाँ आपको भी अपने क्लास के बच्चों की तरीके से टॉप करना है, पढ़ना है, अपने भाई बहन के तरीके से आगे बढ़ना है, तो क्या है दैट इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव पीयर प्रेशर। तो वो एक बच्चे के अपब्रिंगिंग के लिए, उसके नरिशमेंट के लिए अच्छा है, नर्चरिंग के लिए। चलो, द प्रेशर दैट लीड्स अ चाइल्ड इनटू डूइंग समथिंग रॉन्ग इज नोन एज बैड पीयर प्रेशर। जबकि इसके ऑपोजिट अगर कोई भी बच्चा कोई गलत काम करता है पीयर प्रेशर की वजह से, तो वो हम लोग उसको क्या समझेंगे, बैड पीयर प्रेशर। Read the following story and answer the questions that follow. सूरज got satisfactory marks in the class 10th board examination. अब सूरज है वो केवल satisfactory marks लाया है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में, that means he is not a topper. Though he got less marks in science, he managed to score a first class. उसके साइंस में मार्क्स कम थे लेकिन फिर भी वो फर्स्ट क्लास पास हुआ था, that means he got 60% above marks. When his parents saw the report card, they were not happy at all. जब उनके मम्मी पापा ने उनके रिपोर्ट कार्ड को देखा तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। He had scored good marks in his favorite subjects, history and English. लेकिन सूरज है वो हिस्ट्री और इंग्लिश में बहुत अच्छा मार्क्स पाया है, बिकॉज ही इज़ इंटरेस्टेड इन दीज सब्जेक्ट्स। उसका जो चाव है पढ़ने का हिस्ट्री और इंग्लिश का वो ज़्यादा है, और उसका साइंस में थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट कम है, तो इसलिए उसको हिस्ट्री और इंग्लिश ज़्यादा समझ में आई, उसने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए, लेकिन उसको साइंस में थोड़ा कम मार्क्स मिले। अब देखिए, ही विश टू स्टडी हिस्ट्री, तो उसने क्या कहा कि मैं 11th-12th में हिस्ट्री लेकर के ही आगे पढ़ूंगा। बट हिज पेरेंट्स गॉट हिम एडमिटेड इन द साइंस स्ट्रीम, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन पर दबाव बनाया और कहा कि नहीं, आप हिस्ट्री लेकर नहीं पढ़ोगे, आप साइंस लेकर पढ़ोगे। फिर से वही पुरानी सोच कि हिस्ट्री लेकर के बच्चा अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है, वेयर साइंस लेकर के वो क्या करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, है ना। बच्चों को छोड़ नहीं देते हैं कि आपको जो समझ में आ रहा है, आप जो अच्छा कर सकते हो वो करो। उनका पेरेंट्स का बच्चों पर क्या है, दबाव है, प्रेशर है। इसको हम लोग एडल्ट प्रेशर के नाम से जानते हैं।
But his parents got him admitted in the science stream. Suraj objected. Papa, I don't like to study maths or science. Suraj, be a sensible child. अब बच्चे ने कहा, क्या कहा सूरज ने कि पापा मेरा साइंस और मैथमेटिक्स में पढ़ना नहीं चाहता हूँ. लेकिन उनके पापा ने क्या किया, एक सेंसिबल चाइल्ड बनो, बुद्धिमान चाइल्ड बनो. टेक अप साइंस एंड स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड. उनके पापा ने क्या कहा कि आप साइंस लेके पढ़ो और कंप्यूटर भी ले लो साथ में. हिस्ट्री विल नॉट गिव यू एनी जॉब. हिस्ट्री अगर आप लोगे तो कोई भी नौकरी आपको नहीं मिलेगी. कंप्यूटर प्रोफेशनल्स ऑन ह्यूज सैलरीज हिज फादर आर्ग्यूड. और उस बच्चे से बहस लड़ाते हुए उनके पापा ने क्या कहा कि जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग कंप्यूटर लेकर पढ़ते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, वो बहुत ह्यूज सैलरी उठाते हैं. देखो, सूरज पेरेंट्स वर नॉट हैप्पी व्हेन दे सॉ हिज रिपोर्ट कार्ड. देयर वॉज मच प्रेशर ऑन सूरज टू स्टडी साइंस. और इस तरीके से सूरज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा साइंस पढ़ने के लिए. He struggled with the subjects he did not care for and somehow managed to get promoted to the 12th standard. फिर उसने क्या किया, उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था साइंस और मैथ में, लेकिन उसके पापा ने उसको साइंस स्ट्रीम में एडमिशन करवा दिया. उसके बाद फिर उसने अपने सब्जेक्ट्स के साथ में स्ट्रगल किया, पढ़ा, ठीक है, और किसी तरीके से वो क्लास 11 पास करके क्लास 12th स्टैंडर्ड में पहुंचा. बहुत ही कम परसेंटेज के साथ उसने अपने क्लास 11 को क्लियर किया. बट देन ही फेल्ड. लेकिन क्या हुआ, फिर जब क्लास 12th में गया वो बोर्ड एग्जाम्स में क्या हो गया, फेल हो गया. ही कुड नॉट क्लियर द क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस 2 years इन अ रो. और 2 साल वो लगातार बोर्ड के एग्जाम्स दिया और तब भी वो पास नहीं हो पाया, क्योंकि उसके सब्जेक्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था ना. ठीक है, जब किसी भी चीज़ में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपको उसको करने का मन ही नहीं है, आपका उसमें मन लगेगा ही नहीं, तो आप उसको करोगे ही नहीं, तो कैसे कोई भी चीज़ आएगी. कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है ना, कोई भी चीज़ टफ भी नहीं है, आसान भी नहीं है. अगर आप उसको इंटरेस्ट लेके करोगे तो आपके लिए आसान बन जाएगा. इंटरेस्ट नहीं है उसमें आपके लिए तो कोई भी छोटा सब्जेक्ट भी आपके लिए हवा बन जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी. वो आपको जिससे लगा एज अ बर्डन आप फील करोगे उसको. देन हिज पेरेंट्स मेड हिम ड्रॉप साइंस एंड टेक अप कॉमर्स. फिर उनके पापा ने क्या किया, उनके पापा मम्मी ने, जब वो 2 साल साइंस के साथ फेल हो गया तो फिर उसको कॉमर्स दिला दिया. दिस टाइम सूरज पास बट विद वेरी पुअर मार्क्स. इस टाइम तो सूरज पास हो गया कॉमर्स लेकर के, लेकिन बहुत ही गंदे उसके परसेंटेज है, बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं थे, वेरी लो परसेंटेज ही गॉट. चलो, पॉइंट टू एक्सपाउंड. इज इट रियली ट्रू दैट मैथ्स एंड साइंस हैव मोर स्कोप दैन एनी अदर सब्जेक्ट? एक्सप्लेन. तो आप इस पर सोचिएगा, क्या ये सच है कि मैथ्स और साइंस जो बच्चा लेकर के पढ़ता है उसको ज़्यादा फील्ड्स में उसके स्कोप होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है किसी और सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में? तो इसको आप लोग सोचिएगा. लर्निंग फॉर चेंज. द प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्टार्ट्स व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट सेंसिंग द वर्ल्ड अराउंड हिम. ठीक है, तो बच्चे का जो लर्निंग प्रोसीजर होता है, ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जो होती है, उसकी चीज़ों को समझने की क्षमता, वो कब शुरू हो जाती है? जैसे ही वो सेंस करने लगता है दुनिया की चीज़ों को. सेंस करने लगता है मतलब वो चीज़ों को समझने लगता है. ही लर्न्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड अदर्स हु कम इन कॉन्टैक्ट विथ हिम. तो बच्चा किससे सब सीखता है? अपने गार्जियन से सीखता है, पेरेंट्स से सीखता है, और जिसके जिसके कॉन्टैक्ट में वो आता है उनसे सीखता है. नेवरदलेस स्कूल इज़ द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड ऑब्टेनिंग नॉलेज. और सबसे बड़ा जो सेंटर ऑफ लर्निंग है और नॉलेज ऑब्टेन करने की जगह है, दैट इज स्कूल फॉर अ चाइल्ड. एजुकेशन इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस लाइफ. एक भी किसी भी व्यक्ति के ज़िंदगी का सबसे मेन जो उसका पार्ट होता है वो क्या होता है? एजुकेशन. अगर अच्छी एजुकेशन किसी भी व्यक्ति को मिलेगी, किसी भी ह्यूमन बीइंग को मिलेगी, तो क्या होगा? वो अपनी लाइफ को अच्छा सेटल करेगा. लेकिन अगर उसको एजुकेशन नहीं मिलेगी प्रॉपर तो क्या होगा? उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी. Nowadays we cannot think of a child, whether girl or boy, not going to school. आजकल के दौर में हम ये कभी नहीं सोच सकते हैं कि कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है. ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की. We take it for granted. But in the past, everyone did not get equal opportunities to receive schooling, and many a talent was scored. Schools did not provide equal support to boys and girls. The families skilled in pottery, weaving and craft got tremendous help from girls and women, but they were given no credit. ठीक है, तो पुराने ज़माने में क्या होता था? सारे लोग स्कूल नहीं जाते थे
और जो फैमिलीज़ जो कि एग्रीकल्चरल वर्क में इन्वॉल्व थी या फिर पॉटरी मेकिंग में इन्वॉल्व थी, वो क्या करती थी, अपनी लड़कियों को भी इसी काम में लगा देती थी, क्योंकि लड़कियों से क्या होता था, बहुत मदद मिलती थी उनको उनके काम को अकम्प्लिश करने में, कंप्लीट करने में, और उसके बावजूद भी गर्ल्स को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी, कोई भी उनको ये नहीं कहते थे कि हाँ आप कितना अच्छा काम करते हो। इन केस ऑफ पॉटरी, women did everything, that is collecting the mud, preparing clay for pots and other work except wheeling. Since they did not operate the wheel, they were not given the credit of being potters. ठीक है, पॉटरी के केस में अगर हम बात करते हैं, जैसे हम लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं जिस प्रोसेस के द्वारा, तो उसमें क्या करती थी वुमेन, कलेक्टिंग द मड, कीचड़ जो होता है, कीचड़ मतलब नहीं, जो मिट्टी जो ज़रूरत होती है जिसको पॉट बनाने के लिए, उसको वो कलेक्ट करती थी। प्रिपेयरिंग क्ले फॉर पॉट्स, और भी अदर काम करती थी एक्सेप्ट व्हीलिंग, लेकिन वो व्हीलिंग नहीं करती थी, व्हील पे जो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बस वो काम नहीं करती थी वो। सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, दे वर नॉट गिवन द क्रेडिट ऑफ बीइंग पॉटर्स। अब चूंकि वो व्हील को ऑपरेट नहीं करती थी, वो सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाती थी, बाकी सारा काम वही करती थी, मिट्टी लाना, उसको कीचड़ को पानी में डाल करके उसी टेक्सचर में उसको बनाना ताकि वो क्या हो, क्ले जो है वो पॉट बन जाए, सारा काम वो औरतें करती थी। बट जो लास्ट वर्क था वो सिर्फ वो नहीं करती थी, और इसके बावजूद भी उन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती। इन पॉटरी वुमेन डू ऑलमोस्ट ऑल द वर्क एक्सेप्ट व्हीलिंग, येट दे नॉट गिवन द क्रेडिट ऑफ बीइंग पॉटर्स, और तभी उनको कोई पॉटर्स नहीं कहता है। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में हम लोग अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे इस चैप्टर में। ओके क्लास, थैंक यू।